तो जम्मू कश्मीर में आतंकियों के पूरे सर्वनाश का समय आ गया है। सरकार की पुख्ता प्लानिंग के बाद आतंकियों के अंत के लिए पूरी टीम तैयार है। बस एक्शन होने ही वाला है। रिपोर्ट देखिए आप। जम्मू कश्मीर के आतंकियों के फाइनल अंत का वक्त आ चुका है। सरकार के ऑर्डर के बाद सुरक्षा बलों की पूरी टीम तैयार है। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी जम्मू में एक दिवसीय दौरे के दौरान सुरक्षा व्यवस्था की पूरी समीक्षा कर चुके हैं। इससे पहले एलजी मनोज सिन्हा ने सेना प्रमुखों से हाई लेवल की बैठक की और भरोसा दिया कि अब आतंकियों के मंसूबे खाक हो जाएंगे। आतंक का सरगना जो हमारा पड़ोसी, उसके नापाक मंसूबे ये कामयाब नहीं होने दिए जाएंगे। सीमा पार से अचानक बड़े घुसपैठ और आतंकी हमलों पर बड़े प्रहार के लिए 3000 से ज्यादा सुरक्षा बलों को पहले ही तैनात कर दिया गया है। एक्सपर्ट का भी मानना है कि तैयारी आतंक के अंत की है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की जो बढ़ती घटनाएं हैं उनसे निपटने के लिए 500 कमांडो तैनात किए जा रहे हैं और उसके अलावा तकरीबन 3000 सोल्जर्स वो भी डिप्लॉय किए जाएंगे ताकि जो काउंटर टेररिज्म का ग्रिड है उसको मजबूत किया जाए। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के इशारे पर घुसपैठ में काफी इजाफा हुआ है, लेकिन अब इन आतंकियों की खैर नहीं। आज टीएमसी शहीद दिवस मना रही है। खास बात ये कि इस पूरे कार्यक्रम में आज समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव भी नजर आएंगे, यानी एक मंच पर ममता के साथ अखिलेश भी होंगे। दीदी के शहीद दिवस के मायने क्या है समझाते हैं इस रिपोर्ट में आपको। दो तस्वीरें हैं। एक तरफ आज पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी शहीद दिवस मना रही है, तो दूसरी तरफ दीदी के शहीद दिवस पर बीजेपी का जवाब है, जिसने आज ही लोकतंत्र हत्या दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है। ममता बनर्जी के शहीद दिवस की खास बात यह है कि समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव भी इसमें शामिल हो रहे हैं, यानी ममता और अखिलेश एक ही मंच पर नजर आएंगे। लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद ये रैली होने जा रही है। ममता हर साल शहीद दिवस रैली के मंच से पार्टी की रणनीति की घोषणा करती हैं। इस बार ममता के साथ अखिलेश भी हैं। उम्मीद की जा रही है कि दीदी कोई बड़ा ऐलान कर सकती हैं। एक तरफ जब टीएमसी बंगाल में शहीद दिवस का कार्यक्रम कर रही होगी, तो उसी वक्त प्रतिपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी सुबह 10 बजे राजभवन तक मार्च निकालने जा रहे हैं। बीजेपी के लोकतंत्र हत्या दिवस के इस ऐलान के बाद आज दीदी के बंगाल में बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है। तो गोंडा रेल हादसे के अभी 72 घंटे भी नहीं गुजरे कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ा रेल हादसा होते होते टला है। अमरोहा में मालगाड़ी के कई डब्बे पटरी से उतर गए। शुक्र है कि ये मालगाड़ी है। अगर यात्रियों से भरी ट्रेन होती तो सोचिए क्या होता। एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। यूपी के अमरोहा में रेल हादसा होने से टल गया। यहाँ पर मालगाड़ी के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। मालगाड़ी ट्रेन के डिब्बे उतरने के बाद हड़कंप मच गया। मालगाड़ी के 7 डिब्बे पटरी से उतरे, जिसके बाद दिल्ली लखनऊ रेलवे लाइन की दोनों लाइन बंद हो गई। गोंडा रेल हादसे के ठीक 72 घंटे बाद ही मालगाड़ी के पटरी से उतरने की खबर से रेलवे के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। मालगाड़ी के 7 डिब्बे पटरी से उतरे, जिसमें 2 डिब्बों में केमिकल भरा हुआ था, जबकि 8 डिब्बे खाली बताई जा रही हैं। जबकि ट्रेन ट्रैक की क्या स्थिति है आपके सामने है। पूरे ट्रैक के ऊपर खच्चे उड़े हुए हैं। हादसे के ठीक बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ लग गई। कहा जा रहा है कि पहले एक तेज धमाका हुआ, उसके बाद ये हादसा हो गया। वहीं अमरोहा रेलवे स्टेशन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और लखनऊ से दिल्ली जाने वाली सारी ट्रेनों के रूट बदले गए। इस हादसे के बाद दिल्ली मुरादाबाद की तरफ से आने वाली दर्जनों ट्रेन प्रभावित हो गई हैं। अमेरिका समेत दुनिया भर में रहने वाले हिंदुओं को बड़ी जीत हाथ लगी है, जिसमें कि अमेरिका के ओरेगन शिक्षा विभाग ने आधिकारिक तौर पर हिंदुओं के पवित्र धार्मिक प्रतीक स्वास्तिक और नाजी के हिकन क्रूज के बीच अंतर को मान्यता दे दी है। देखिए 1 मिनट में पूरी खबर आप। अमेरिका और दुनिया भर में भारत और हिंदुओं के प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक के खिलाफ जिस तरह से साजिश रची गई थी, उस साजिश को मुंह की खानी पड़ी। दरअसल अमेरिका के ओरेगन शिक्षा विभाग ने आखिरकार आधिकारिक तौर पर हिंदुओं के पवित्र धार्मिक प्रतीक स्वास्तिक और नाजी के हेनेक क्रूज के बीच के अंतर को मान्यता दे दी है।
हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने 18 जुलाई को एक्स पर इसे ऐतिहासिक निर्णय बताया है। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने कहा कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए हमारे प्रतीकों की पवित्रता को संरक्षित करने में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में काम करेगा। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन के मुताबिक ये हमारे समुदाय के लिए एक ऐतिहासिक जीत है। ओरेगन में हमारे समर्थकों की मेहनत के लिए धन्यवाद। ओरेगन शिक्षा विभाग ने आधिकारिक तौर पर नाजी हेने क्रूज और हमारे पवित्र स्वास्तिक के बीच अंतर को मान्यता दे दी। ये जीत हिंदुओं के अटूट समर्थन और समर्पण के बिना संभव नहीं थी। आइए हम अपने पवित्र स्वास्तिक के असली संदर्भ और अर्थ के बारे में लोगों को शिक्षित करना और जागरूकता फैलाना जारी रखें। Z News।